गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अवधेश आपका टॉप ऑफिसर्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम ऑपरेशंस ऑफ सेट्स समुच्चयों की संक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। लास्ट क्लास में हमने यूनिवर्सल सेट और वेन डायग्राम्स देखा था। तो ऑपरेशंस ऑफ सेट्स समुच्चयों पर संक्रिया, तो फर्स्ट जो ऑपरेशन होता है वो होता है यूनियन ऑफ सेट्स, समुच्चयों का सम्मिलन। दूसरा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। थर्ड पढ़ेंगे हम डिफरेंस ऑफ सेट्स, समुच्चयों का अंतर। ठीक है, तो ये हम तीनों इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब देखो, फर्स्ट नंबर पे हमारे पास है यूनियन ऑफ सेट्स, समुच्चयों का सम्मिलन या संघ। इसमें क्या करेंगे हम, सेट ए हमारे पास है 1 2 3 4, सेट ए हमारे पास है 1 2 3 4 और सेट बी है हमारे पास 2 4 6 एंड 8। ठीक है स्टूडेंट्स, सेट ए हमारा है 1 2 3 4, सेट बी हमारा है 2 4 6 8। यूनियन को हम इससे डिनोट करेंगे यू से, कैपिटल यू से हम यूनियन को डिनोट करते हैं, ऐसे लिखते हैं यू। ये क्या होता है हमारा, यूनियन होता है, बोलते हैं सम्मिलन या संघ। सेट ए है, सेट बी है, ए यूनियन बी जब करेंगे हम स्टूडेंट्स, तो ए यूनियन बी करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेट ए और सेट बी के सारे एलिमेंट्स। बस कंडीशन क्या है, कंडीशन लिखता हूं यहां पे, कॉमन जो एलिमेंट है हमारा, जो कॉमन एलिमेंट आ रहा है सेट ए और सेट बी के अंदर, उसमें उनको क्या करेंगे, केवल और केवल एक बार लिखेंगे। अब देखो सेट और सेट बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है, देखोगे आप तो 2 कॉमन है, 4 कॉमन है और बाकी कोई भी एलिमेंट क्या है, कॉमन नहीं है। तो जो सेट ए यूनियन बी होगा हमारा, सेट ए यूनियन बी लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 6 और 8, क्योंकि 2 और 4 क्या हो गए हमारे, रिपीटेड है, कॉमन एलिमेंट है। और मैंने कहा था कि यूनियन में क्या करेंगे अपन, कॉमन एलिमेंट को केवल एक बार लिखेंगे। ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। यहाँ पे स्टूडेंट्स अक्सर क्या करते हैं, गलती करते हैं कि वो क्या कर देते हैं, 2 और 4 को भी लिख देते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, वो गलत हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 6 और 8। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं अपन, ये एग्जाम्पल 1 था, एग्जाम्पल 2 देखते हैं। x बराबर है हमारे पास में ए बी सी डी, एक्स क्या है हमारे पास में, ए बी सी डी। वाई है हमारे पास एक्स वाई, एक्स वाई बी और एम। एक्स यूनियन वाई जब हम करते हैं क्या करेंगे, सेट ए और सेट बी के सारे एलिमेंट्स को लिखेंगे, मगर बशर्ते कंडीशन क्या है कि कॉमन एलिमेंट केवल और केवल एक बार आना चाहिए। अब देखो इनमें से कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं, ए बी सी डी, बी क्या है हमारा, कॉमन एलिमेंट है, और बाकी एक भी एलिमेंट क्या है, कॉमन नहीं है। तो कैसे लिखेंगे, ए बी सी डी एक्स वाई एम, एक्स वाई एम। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 3। P बराबर है एम एन ओ क्यू, एन बराबर एस टी यू वी। कैसे लिखेंगे, P यूनियन एन, P और N दोनों का सम्मिलन, P और N दोनों का यूनियन करेंगे तो क्या करेंगे, सेट A सेट P और सेट N दोनों के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे, कोई भी एलिमेंट कॉमन हो तो उसको केवल एक बार लिखेंगे। तो देखो दोनों एलिमेंट्स एम एन ओ क्यू एस टी यू वी, दोनों में क्या है, 4 4 एलिमेंट है, और दोनों एलिमेंट क्या है, दोनों सेट्स के जो एलिमेंट है वो क्या है, कॉमन एक भी एलिमेंट नहीं है। तो उनको क्या कर देंगे, सबको एक साथ लिख देंगे, एम एन ओ क्यू एस टी यू और वी। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका।
नेक्स्ट एग्जांपल, ए बराबर है हमारे पास रोहित, धोनी, विराट, जडेजा। बी सेट है हमारे पास शमी, रहाणे, शिवम और रिंकू सिंह। तो सेट ए और सेट बी का दोनों का क्या करना है, हमको यूनियन निकालना है। हमारे पास कंडीशन क्या है, सेट ए और सेट बी दोनों के एलिमेंट्स को, सारे एलिमेंट्स को अपन लिखेंगे, मगर कॉमन एलिमेंट्स को क्या करेंगे अपन, केवल एक बार लिखते हैं। तो देखो सेट ए के अंदर 4 एलिमेंट है, सेट बी के अंदर 4 एलिमेंट है, हमने सब एलिमेंट्स को लिखा, रोहित, धोनी, विराट, जडेजा, शमी, रहाणे, शिवम और रिंकू। दोनों सेट में, सेट ए और सेट बी के अंदर दोनों में क्या हो रहा है, हमारे पास एक भी एलिमेंट क्या है, कॉमन नहीं है। तो हम 4 एलिमेंट तो सेट ए के, 4 एलिमेंट सेट बी के, तो टोटल हमारे पास क्या आ जाएंगे एलिमेंट, 8 एलिमेंट आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। टोटल हमारे पास कितने एलिमेंट हो गए, 8 एलिमेंट हो गए। इसी प्रकार एक और एग्जांपल लिया हमने, x बराबर ए एस टी एम, वाई बराबर बी एस एम पी। बी एस एम कोमा पी। अब देखो यहाँ पे x यूनियन y करेंगे, जब हमारे पास a s t m b और p, s और m दोनों क्या है हमारे पास में, कॉमन है। सेट x के अंदर भी क्या आ रहे हैं, तो इस वजह से क्या करेंगे, इनको केवल एक बार लिखेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे हमारे पास, 3 और 3 6। x यूनियन y करने पर हमारे पास कितने एलिमेंट मिलेंगे, a s t m b और p। ओके स्टूडेंट्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार आप। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। सम्मिलन के गुणधर्म। यूनियंस की कुछ प्रॉपर्टीज है स्टूडेंट्स, जो हमारे क्वेश्चंस में और एग्जांपल्स में काम में आएगी, उनको एक बार देखते हैं हम। बहुत आसान प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट नंबर की जो प्रॉपर्टी है उसको बोलते हैं हम क्रम विनिमयता। क्रम विनिमय इंग्लिश में बोलते हैं इसको कम्यूटेटिविटी। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, सेट ए यूनियन बी बराबर क्या आ जाएगा, बी यूनियन ए। ए और बी हमारे पास दो सेट्स हैं, उनका यूनियन बी यूनियन ए के बराबर होगा। क्रम विनिमयता, विनिमय का मतलब क्या होता है, चेंज, एक्सचेंज, और क्रम का मतलब उनका सीक्वेंस। तो ए यूनियन बी बराबर होगा किसके, बी यूनियन ए के। पहली प्रॉपर्टी बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है। सेकंड नंबर पे है हमारे पास में साहचर्यता, इसको बोलते हैं इंग्लिश में एसोसिएटिविटी। ये क्या होती है स्टूडेंट्स, बहुत आसान प्रॉपर्टी है। ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर होती है किसके, ए यूनियन बी यूनियन सी के। अब क्या करेंगे, ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर ए यूनियन बी यूनियन सी के इक्वल होगा। ये साहचर्यता होती है। थर्ड नंबर पे होती है स्टूडेंट्स हमारे पास में तत्समक आइडेंटिटी।
आइडेंटिटी में क्या होता है स्टूडेंट्स, ए यूनियन फाई बराबर क्या आ जाएगा, वापिस हमको क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा, जहां पे फाई जो है क्या है, तत्समक अवयव है। आइडेंटिटी एलिमेंट है कौन, फाई। फोर्थ प्रॉपर्टी होती है, इसको बोलते हैं वर्ग सम। ये क्या होती है स्टूडेंट्स, ए यूनियन ए करने पे वापस क्या मिल जाए, ए मिल जाए। और फिफ्थ नंबर पे प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती है, यूनियन यू, यूनिवर्सल सेट यू यूनियन ए करने पे वापस क्या मिल जाए हमारे पास, यूनिवर्सल सेट का और ए का दोनों का हम करते हैं इंटरसेक्ट, यूनियन करते हैं तो वापस क्या मिल जाता है हमको, ए मिल जाता है। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप, सॉरी यहाँ पे ये इसका क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट में क्या होता है, वापस क्या मिल जाता है, यूनिवर्सल सेट मिल जाता है। U इज यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को क्या बोलते हैं हम, सार्वत्रिक समुच्चय, जो लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, अब हमने देखा यहाँ पे ये सेट, ये हमारे पास है यूनिवर्सल सेट। एक सेट है हमारा ए, एक सेट है हमारा बी। ये सेट ए, ये सेट बी, और ये क्या हो जाएगा इनका, स्टूडेंट्स ये बीच वाला पोर्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए यूनियन बी। ए और बी, ये सेट ए था हमारे पास में, ये सेट बी था। इन दोनों का जो कॉमन पार्ट हो जाएगा, वो टोटल पार्ट हो जाएगा, सॉरी कॉमन पार्ट नहीं, इन दोनों का जो टोटल पार्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, ए यूनियन बी कहलाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमने पढ़ा ऑपरेशन ऑफ सेट्स, समुच्चयों पर संक्रिया है। इसके अंदर हम चार चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स और डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया ऑपरेशन यूनियन ऑफ सेट्स, समुच्चयों का सम्मिलन। इसमें क्या देखा हमने कि सेट ए और सेट बी के सारे एलिमेंट्स को लिखना है, बस केवल हमको क्या छोड़ना है, उनके जो कॉमन एलिमेंट्स है, सेट ए और सेट बी के जो कॉमन एलिमेंट्स है उनको हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, और बाकी सब सेट्स को सब क्या लिख देंगे हम, ए यूनियन बी करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4 6 और 8, क्योंकि 2 और 4 क्या है हमारे पास में, कॉमन एलिमेंट्स है। ऐसे ही हमने यहाँ पे करा x बराबर ए बी सी डी, वाई बराबर एक्स वाई बी एम। तो यहाँ पे हमने क्या करा,
बी को छोड़ दिया, क्योंकि बी क्या हो रहा था, दोनों सेट्स में क्या आ रहा था, कॉमन आ रहा था। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने ये एग्जांपल लिया, x बराबर ए एस टी एम, वाई बराबर बी एस एम पी, इन दोनों का यूनियन करेंगे जब सेट x और y का, तो क्या आएगा, ए एस टी एम बी और p, क्योंकि s और m दोनों क्या आ रहे थे, दोनों सेट्स में क्या आ रहे थे, कॉमन आ रहे थे। फिर इसके बाद हमने प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियंस पढ़ी, मिलन के क्या करें, गुणधर्म। क्या क्या गुणधर्म है, पहला पढ़ा हमने क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता में क्या होता है, उनका क्रम चेंज हो जाता है, ऑर्डर चेंज हो जाता है, ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा, बी यूनियन ए के इक्वल हो जाएगा। साहचर्यता, एसोसिएटिविटी, ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर किसके हो जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी के। इसी प्रकार तत्समक, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, ए यूनियन फाई करने पे क्या मिले हमें, वापस क्या मिले, सेट ए मिल जाए, जहां पे फाई क्या होता है, हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। थर्ड फोर्थ पढ़ा हमने वर्ग सम, ए यूनियन ए करने पे वापस क्या मिल जाता है हमें, सेट ए मिल जाता है। इसी प्रकार यूनिवर्सल सेट का यूनियन करते हैं हम सेट ए के साथ में, तो वापस क्या मिल जाता है हमें, पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट मिल जाता है। इसके बाद हमने एक छोटा सा ये देखा कि ए यूनियन बी का, ये यूनिवर्सल सेट है हमारे पास, और ए सेट है और सेट बी है, ए यूनियन बी करने में हमें क्या मिल जाएगा, बीच का पोर्शन मिल जाएगा। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आज के लिए काफ़ी है, हम नेक्स्ट लेक्चर पे पढ़ेंगे इंटरसेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, और सेकंड डिफरेंस ऑफ सेट। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।